जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है उनको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ा जाए। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, जो जितने भी छात्र हैं या छात्राएं जो भी हैं परीक्षार्थी, उनके सब के साथ ऐसे होता है कि जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है उनको लगता है कि हम सब कुछ भूल गए, सब कुछ क्या पढ़ा क्या या याद ही नहीं आ रहा है। और जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस दिन तो ऐसा ही लगता है जैसे कि कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये सबके साथ होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। आप लोग भी बिल्कुल इसके लिए चिंतित मत होइए। बस एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए, एक नियमित जो शेड्यूल कह सकते हैं आप उसको, अच्छा शेड्यूल बनाइए, ठीक है। कम से कम 10 से 12 घंटे का टाइम दीजिए आप, ठीक है। इतना तो मिनिमम दीजिए आप, बढ़िया से तैयारी कीजिए। चीज़ें किस तरीके से मैनेज करना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा यार, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं तो, ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, मैं 2 चीज़ बताऊंगा। 14 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्री का, उसके लिए जो ये बताऊंगा, वैसे कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं चीज़ों को रिवाइज़ करवा रहा हूँ आपका, ठीक है। चीज़ें आपको कोई एकदम इसमें ये रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ, रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ कि आप याद रहे, आपको ध्यान रहे ये सब चीज़ें, ठीक है। देखिए, मेन सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी बात है कि हमें जो पढ़ाई करनी है, पढ़ने से के अलावा हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, सब्जेक्ट में क्या नहीं पढ़ना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो जानना ज़रूरी है ही है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ देना है, ठीक है। क्या चीज़ छोड़ देना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, 5-10 मिनट का ही होगा और जल्दी से इसको हम फिनिश कर देंगे। देखिए, मैं जो चीज़ बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये अनुभव है और अनुभव आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए, बाकी ये है कि आप माने ना माने ये आपके ऊपर निर्भर करता है, किस तरीके से आप रणनीति अपनाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊँगा कि जो मेजर जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियो पॉलिटी, आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, ये सब क्या है, मेजर सब्जेक्ट्स हैं। मेजर सब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि इनसे भर भर के प्रश्न आते हैं, यानी 20-20 प्रश्न, 15-15, 20-20, 30-30 प्रश्न, ऐसे टाइप के, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गया, आपका साइंस हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनकी बात करते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, हिस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पार्ट हिस्ट्री है, ठीक है। एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो इतना ज़्यादा ये वास्ट सिलेबस है कि आप इसमें कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो मेरी जो सलाह है वो ये है कि आपने जो नोट्स बना रखे हैं अपने, ठीक है, उन नोट्स को रिवाइज़ करिए और आप PYQ लगाइए, ठीक है। PYQ लगाइए, नोट्स रिवाइज़ कीजिए और PYQ लगाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो पढ़ा हुआ है वो कंफर्म होगा कि हाँ भाई, ये सही चल रहे हैं, हम सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, PYQ ज़रूर लगाइएगा सारे सब्जेक्ट्स के, इवन कि CSAT के, ठीक है। मैंने CSAT का एक वीडियो डाला है, उसकी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सही चीज़ बताया है उन छात्रों के लिए जिनका CSAT रुक रहा है, वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें, किस तरीके से वो अपना शेड्यूल बनाएं कि आप देखिए, रणनीति ही आपको एग्ज़ाम में क्या होता है, जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं ना, जब आप, ये युद्ध ही है एक तरीके से, तो जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं तो युद्ध में मैदान में तो बाद में लड़ा जाता है, लेकिन पहले उसका खाका तैयार होता है, ठीक है। अब उसके लिए चीज़ें व्यवस्थित की जाती हैं, तैयारी की जाती है, ठीक है। तो वो तैयारी बहुत ज़रूरी है, उस तैयारी को आपको करना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो वही होती है रणनीति। बोलते हैं ना कि इनकी जो स्ट्रेटजिक थिंक है या थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है, रणनीतिक तौर पे वो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें आप जान के चलिए कि एनालाइज़ कीजिए, पिछले 10-12 सालों का एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ से कौन सा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए और कौन से सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैक्सिमम का ये हुआ कि हिस्ट्री आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न देता है हर साल आयोग कि वो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से दे रहा है। कभी NCERT से दे देगा, NCERT से तो चलो ठीक है, वो लोग पढ़ते हैं, हम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं NCERT से, कहीं वो आपके इग्नू के नोट से दे देगा, कहीं पता नहीं कौन कौन सी बुक उठा के दे देगा, ठीक है। तो सभी बुक्स नहीं पढ़नी है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको उतना अगर पढ़ लेंगे तो बहुत आपका काम हो जाएगा।
आपको टॉप नहीं करना है प्री में, प्री के बेस पे आपको सिर्फ मेंस का टिकट मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर 90 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 90 प्लस आपके मतलब अच्छे से सही करिए, ठीक है, और सेफ स्कोर ले आना है तो आप 95 से लेकर के 100 के बीच में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे हिस्ट्री के लिए पहले बात करते हैं, हिस्ट्री के लिए हम क्या करें। तो हिस्ट्री के लिए आप सबसे पहली बात तो है कि देखिए जितने जो नोट्स आपने बनाए होंगे वो बनाइए, और एक ये जो आती है ये वाली किताब है ये, ठीक है, इसकी तीनों बुक्स आती हैं इसकी। देखिए ये घटनासार की है ये बुक, ठीक है, ये घटनासार की बहुत ही पतली पतली बुक हैं ये, तीनों उसकी हैं हिस्ट्री की। आप इनको चाहें तो ये 2 महीने में, अभी मतलब बहुत टाइम है, इनको फिनिश कर सकते हैं, और टू द पॉइंट लिखा गया है इसमें। देखिए मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं पढ़ा हूँ तो उन चीज़ों को मैंने इसमें हाईलाइट वगैरह भी कर रखा है, तो जब दोबारा मैं रीडिंग मारूंगा इसको तो इसमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को जो हाईलाइट्स हैं उन्हीं को एक बार देखते हुए चलूँगा, जिससे मेरा ये मतलब बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी, 1 वीक 10 दिन के अंदर ही ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री के लिए, ठीक है। बचता है आपका ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए। सबसे पहली बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, और दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, ठीक है। अगर आपने नहीं ली है तो अभी मत लीजिएगा, अभी मतलब लेने बैठ गए, अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी आपके पास बुक हो उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और PYQ जरूर लगा लीजिए, ये बात जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। बचता है साइंस, पॉलिटी के लिए क्या है, पॉलिटी के लिए जैसे आप एक चीज़ तो मतलब है PYQ तो पढ़ना ही पढ़ना है, PYQ से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। मैं लक्ष्मीकांत अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी वो बुक आप मतलब अगर आपने कर रखा है, मैंने सबसे पहले ही बोल दिया था कि आपको रिवीजन करना है और PYQ लगाना है, ये 2 काम तो मतलब आपको करना ही करना है, कुछ भी करें आप, ठीक है, ये 2 काम तो आपको करना ही है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको ये जो बुक है, तो पॉलिटी में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जो नोट्स आपने बना रखा है वो तो है ही है, पॉलिटी के लिए जो है आप PYQ बहुत ही मतलब बेस्ट सोर्स है, और उसके अलावा जो आपने बना रखा है नोट्स वो भी रिवाइज़ कर लीजिए। प्लस ये जो GK की बुक है ये लूसेंट की, इसको ज़रूर आप रिवाइज़ कीजिए। अभी जैसे ये अब टाइम आ गया है कि आप क्विक रिवीजन कीजिए इसका, ठीक है, इसको आप ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको ले लीजिए, और इसको पूरा आप एक मतलब रीडिंग थ्रू एंड थ्रू करके मतलब पूरा पढ़ डालिए। कोई भी इसमें टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट जो वर्ड हिस्ट्री वाला है वो प्री में नहीं आएगा, उसको मत पढ़िएगा अभी, ठीक है, वर्ड हिस्ट्री वाला छोड़ दीजिएगा इसमें। बाकी और जो PYQ इसीलिए बोला जाता है देखने के लिए कि PYQ से आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो टॉपिक अगर महत्वपूर्ण है तभी उसको पढ़ा जाए, अदरवाइज़ उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूर ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको लीजिए और इसको पढ़िए। देखिए एक बार पढ़ेंगे, एक रीडिंग आप करेंगे तो आप उसको मार्क करते चलिए। जैसे इसमें देखिए बहुत जगह मैंने मार्क कर रखा है, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए इसमें कहीं कहीं लाइनें आपको दिख रही होंगी, ये देखिए मैंने राउंड कर रखा है, लाइन अंडरलाइन कर रखा है। इससे क्या है कि आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ते जाइए। वैसे ये बहुत शॉर्ट में है, मतलब ये सारी जो फिजिक्स का ये आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इसके अलावा साइंस के लिए बहुत सही चीज़ है, इसी को पढ़िए आप, ठीक है। साइंस के लिए मैं अभी आपको जब बता रहा हूँ तो यही बुक है, ठीक है, इसको आप 100% आप पढ़िए, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने बता दिया आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए भी बता दिया, साइंस के लिए भी। करंट के लिए देखिए बहुत आप एकदम मतलब परेशान मत हो जाइए, करंट के बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। हाँ ये है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं करंट में, अगर आपका करंट अच्छा तैयार है तो देखिए करंट के लिए क्या है कि पहली बात तो आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, जैसे अभी 1 महीने बाद आ जाएगा, मतलब मुझे लग रहा है कि मार्च एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये दृष्टि, घटना चक्र की आई दृष्टि, ठीक है, देख रहे हैं ये घटना चक्र की आई दृष्टि जो है ये ज़रूर आ जाएगी। अब मतलब अभी 1 महीने पहले ही आती है लगभग। तो ये इसको लेकर के जितना भी इसमें दिया हुआ है एक सरसरी निगाह से इसको पूरा पढ़ डालिए। तो जैसे एक रीडिंग मारेंगे, इसमें एक रीडिंग करेंगे इसको, उसके बाद उसमें जो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लग रही हैं उनको इंपॉर्टेंट मतलब इंडेक्सेस वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, वो सब मार्क कर लीजिए। जब दोबारा रीडिंग करेंगे तो वही कीजिए रीडिंग जो आपने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है, और उसको मार्क कर लीजिए जैसे मैंने किया हुआ है। देखिए इसमें बहुत जगह आपको दिखेगा, ठीक है,
जो कि मैंने इसमें मार्क कर रखा है, देखिए अंडरलाइन कर रखा है, ये देखिए मार्क कर रखा है। तो ये क्या है, अब जब दोबारा मैं पढ़ूंगा, ये तो खैर हो गया, पिछले साल वाली थी, लेकिन जब दोबारा मैं पढ़ूंगा तो यही चीज़ें पढ़ूंगा, और चीज़ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूर याद, ये ज़रूर ले लीजिएगा आप, ठीक है, इसको, ठीक है। ये हो गया करंट अफेयर्स। और यूपी स्पेशल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल को हल्के में मत लीजिएगा। यूपी स्पेशल के लिए बेसिकली आप अगर कोई भी आपके पास नोट्स है या जो भी आप फॉलो करते आए हैं तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वो चीज़ मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़राब है, लेकिन हाँ ये है कि ये जो केसरी नंदन त्रिपाठी की है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल वाली है, ठीक है, ये बौद्धिक प्रकाशन की है ये, तो इसको आप ले सकते हैं, बढ़िया ये पुस्तक है। और इसमें क्या है कि आप मेंस के लिए भी इसमें चीज़ें अच्छी दी हुई हैं, पूरा दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी का पूरा इसमें है, कवर हो जाएगा। तो जो मेन पीवाईक्यू तो देखना ही है आपको, इसमें पीवाईक्यू भी है। एक खास बात ये भी है कि इसमें पीवाईक्यू भी है। अगर आप नई वाली लेंगे तो उसमें लेटेस्ट अपडेट होगा उसमें, ठीक है, तो वो भी ले लीजिएगा आप, ठीक। ये हो गया। देखिए करंट के लिए मैंने बता दिया आपको, हिस्ट्री के लिए भी बता दिया, पॉलिटी के लिए भी बता दिया, साइंस के लिए बता दिया, यूपी स्पेशल बता दिया। मिसलेनियस के लिए क्या है कि आप कोई सा भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं, कहीं से भी मिसलेनियस के जो प्रश्न आते हैं, जैसे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा हो गया या सेंसस हो गया, ठीक है, ये सब जो आपने प्रीवियस बना रखे होंगे वो उससे पढ़ लीजिएगा आप। और सेंसस, ये आपका जो एग्रीकल्चर या जो मिनरल्स वगैरह का डाटा आता रहता है वो आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, उसको थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, उससे भी प्रश्न आते हैं। मिसलेनियस से भी 10-12 प्रश्न रहता है उसमें, ठीक है, तो उसको भी हल्के में मत लीजिए। बजट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए जो ये बजट है उसमें भी आता है, करंट वाली जो आप लोगे ना, ये इसमें लोगे तो देखिए इसमें भी बजट वाला पोर्शन रहता है। अब देखिए इसमें ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखिए बजट वाला 100% रहता ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वो बिना बजट के उसमें पूरा ही नहीं होगा वो। तो वो चीज़ याद रखिएगा, इसमें रहता है। कहने का मतलब है अभी यूपी का बजट आ जाएगा, मार्च मतलब फर्स्ट वीक में आ जाएगा, फिर सेंटर का आ ही चुका है। तो इन दोनों में जो मेन चीज़ें हैं वो आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर देखिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे पद्म अवार्ड से पुरस्कार आ सकता है, वो देख लीजिएगा, उसकी भी लिंक दे दूंगा मैं आपको, आई पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लानिंग कीजिए आप, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से हच पच करने की ज़रूरत नहीं है। प्लान कीजिए कि कैसे हमें पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री उठाइए आप, अभी 80 दिन मान के चल रहा हूँ मैं, 80-85 डेज़ मान के चल रहा हूँ कि इतने दिन हैं, 14 मई अगर अभी डेट मानी जाए तो, क्योंकि एज़ पर जो आपका नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, लेकिन ये है कि जो कैलेंडर आया था उसके हिसाब से 14 मई ही मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक। तो वो चीज़ ध्यान में रखिए और तैयारी अपनी उसी हिसाब से कीजिए भाई। एक सब्जेक्ट उठाइए और उसको रिवाइज़ करते चलिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं आपको, ठीक है। पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे तो दिक्कत में पड़ जाएगी आप, ठीक है। पीवाईक्यू को हल्के में मत लीजिए, पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए। पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। सीसैट के लिए मैंने बहुत अच्छी टेक्निक बताई है, उनके लिए स्पेशली जो मानविकी के छात्र हैं, जिनका मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह थोड़ा वीक है, ठीक है, उनको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उनके लिए वो चीज़ बताई है मैंने कि हिंदी में पकड़ बनाइए मजबूत अपनी आप, ठीक है। हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं उनको मैंने बता रखा है, ठीक है। बाकी जो रटने वाले, याद करने वाले हैं, वो चीज़ें आप अपने आप से पढ़ लीजिए। घटना चक्र की भी आती है, या आपने जो फॉलो कर रहे हों जो सोर्स, वो फॉलो कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये इतना रहा, मुझे लगा कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी जुड़ जाइए वहाँ पर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डेली प्रश्न लगाइए, डेली 30 से 40 प्रश्न 100% लगाइए, सीसैट के 5-7 प्रश्न लगाइए, ठीक है। यही तरीके हैं भाई, आप और कोई तरीका नहीं है कि हमारा प्री कैसे निकलेगा, यही तरीका है कि डेली आप 30 से 40 प्रश्न लगाइए, आप उठा लाइए, पीवाईक्यू मिल जाएगा, दुनिया भर का पीवाईक्यू मिल जाएगा आपको, 10-12 साल का IAS PCS, अन्य जो अदर स्टेट्स के PSC के हैं सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मार्केट में उठा लाइए आप। टेस्ट सीरीज़, एक चीज़ और, ये टेस्ट सीरीज़ कितनी और कैसे क्या लगाएं। देखिए टेस्ट सीरीज़ ऐसी होती है कि आपके जो कमी है, आपके अंदर जो कमी आ रही या जो कोई पॉइंट छूट रहा है, वो आपको बताती है टेस्ट सीरीज़। तो जैसे आपने टेस्ट सीरीज़ दिया, ठीक है, अगर आप उसमें कम नंबर आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराइए नहीं,
आप टेस्ट सीरीज लगाइए, उसके नोट्स बना लीजिए। जो गलत हो रहे हैं प्रश्न उनको अलग मतलब पेज पे नोट करते चलिए, जिनको आपने तुक्का मारा सही हो गया उनको अलग नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी तो तुक्का ही मारा था, आपको पता था नहीं, सही हो गया वो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट वो सही तो आपको पता नहीं था, तो उसका भी उसी में नोट्स मतलब लिख लीजिए। ये क्या होगा, ये आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और जितना आप इस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे, टेस्ट सीरीज से नोट्स बना के अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत काम आएगा, और वो आप मान के चलिए कि आपको 100% श्योरिटी देगा आपका प्री निकालने में, ठीक है। और प्री में आपको 95 से 100 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो दैट इज़ सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट, ठीक है। इतनी मेरिट जाती ही नहीं है हाई। देख लीजिए आप पिछले 5-7 सालों में जब से ये नेगेटिव मार्किंग वाला शुरू हुआ है, आप उसमें देखेंगे तो सिर्फ जो है कितने क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से 86 से लेकर के और 90 के बीच में ही आपका पूरा खेला हो जाता है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बच्चों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे वीडियोज़ मैं देता रहता हूँ, उसको भी देखा करिए आप लोग। चैनल पर बहुत सारे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें, ताबड़तोड़ सीरीज़ है, जीएस बूस्टर है, ठीक है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिस्ट्री की बनी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री की बनी हुई है, पूरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मैंने उसमें कराया हुआ है, घटना चक्र का। तो सब आप देख सकते हैं, और जैसे भी हो टाइम निकालिए आप 10-12 घंटे, डेली रूटीन बनाइए, आप पढ़िए, ठीक है। जय हिंद।